तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ। कौन सा चैप्टर? 10वां चैप्टर। ठीक है, 10वां चैप्टर। बाकी चैप्टर हो चुका है, प्ले लिस्ट में देखिएगा। प्ले लिस्ट में आप ऐड कर दिए हैं, पहले ही पढ़ा चुके थे कुछ चैप्टर। ठीक है, तो बार बार पढ़ाना मुनासिब नहीं, एक ही क्वेश्चन सेम है तो उतना बार बार काहे को वीडियो बनाए। तो वो वीडियो को फिर से नया जो प्ले लिस्ट बनाए हैं उसमें ऐड कर लिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, मात्र 4 चैप्टर बाकी है मैथ में, 8वां क्लास में, है ना। बार बार कमेंट आ रहा है आप लोगों की मैथ पढ़ाई, लेकिन मात्र 4 चैप्टर है। आप लोगों को लग रहा था कि 5 कितना चैप्टर, 8 चैप्टर आपको शायद मिला होगा, 7 चैप्टर। उसके बाद वाला वीडियो आप नहीं देख पाए होंगे, लेकिन अब प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा तो अब सारा वीडियो मिल जाएगा। सिर्फ 10वां पाठ नहीं है, 12वां नहीं है, और 14 नहीं है, और एक ठो कोई नहीं है। ठीक है, तो उसको अपलोड कर देंगे अब 1-2 दिन में। बाकी सब हो चुका है, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, चलिए 10वां चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम अनुपात, समानुपात। तो सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात पढ़ना है। तो सीधा अनुपात में एक चीज़ याद रखिएगा, सीधा अनुपात जब भी रहे ना, तो सीधा अनुपात में अगर x y का सीधा अनुपात है, सीधा अनुपात है, इसका मतलब यहाँ पे x1/y1 बराबर x2/y2, इस तरह का कुछ फॉर्मूला याद लगा देना है। और अगर प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम माने उल्टा अनुपात है, तो क्या हो जाएगा x1/y1 बराबर x2/y2। प्रतिलोम में गुणा होगा और सीधा अनुपात में भाग होगा। ठीक है, इतना सा बात को याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में आते हैं, बोर्ड में दिखेगा, उधर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है या किस तरह का अनुपात है। तो चाल और दूरी में कैसा संबंध है, पहला क्वेश्चन। साइंस वाला क्वेश्चन है ये, चाल और दूरी में क्या संबंध है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो चाल दूरी बटा समय है, तो ये कैसा अनुपात है, सीधा अनुपात। कैसा अनुपात, सीधा अनुपात, यानी दूरी बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, तो एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इसको सीधा अनुपात कहेंगे, है ना, सीधा अनुपात। तो ये सीधा अनुपात हो जाएगा, सीधा। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में कौन व्युत्क्रमपाती का उदाहरण है। व्युत्क्रमपाती का उदाहरण कौन है, तो चाल और दूरी व्युत्क्रमपाती है ये। व्युत्क्रमपाती माने, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। पहला क्वेश्चन में चाल और दूरी को समानुपात कहा है और दूसरा में व्युत्क्रमपाती कह रहा है। क्यों कह रहे हैं, तो देखो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, धूप, दूसरा ऑप्शन में है धूप और तापमान। धूप बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, तो ये तो सीधा अनुपात हो गया। आदमी की संख्या बढ़ेगा तो कार्य भी बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन आदमी की संख्या कार्य है, तो ये भी समानुपात है। टमाटर बढ़ेगा तो उसकी दाम भी बढ़ेगा। टमाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जैसे 1 किलो है 2 किलो है, तो 1 किलो अगर 5 रुपया है तो 2 किलो में 10 रुपया हो गया। तो मात्रा बढ़ा तो रुपया या दाम भी बढ़ा। लेकिन यहाँ पे चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कहा कि दूरी में टाइम भी आता है। चाल अगर बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ेगा अगर टाइम भी बढ़ रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे व्युत्क्रमपाती हो जाता है, इसलिए। ठीक है, वरना उल्टा अनुपात हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन बाकी जो है उसके आधार पर ये सही होगा। ठीक है, अगर अगला जो ऑप्शन है उसमें कुछ एकदम डायरेक्ट उल्टा वाला रहता है तो उसको लगाते। ठीक, सीता आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है। आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करती है, तो 500 शब्द टाइप करने में कितना लगेगा। तो देखो आधा घंटा में 250 करती है, तो 500 में कितना लगेगा, तो आधा 1 घंटा में 500 लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है सब, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 39 व्यक्ति कितना दिन में करेंगे। देखो 45 को आदमी है, 13 दिन में काम हो रहा है, तो ऐसा लिखते हैं 45 आदमी 13 दिन में काम हो रहा है, तो 39 आदमी कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, ये आदमी है, आदमी, और ये दिन है। ठीक है, दिन। 45 आदमी 13 दिन में काम कर रहा है, तो 39 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो एक चीज़ को सबसे पहले समझना होगा कि ये सीधा है कि उल्टा है, कैसा अनुपात है। तो देखो आदमी है, आदमी बढ़ेगा तो काम का जो दिन है वो घटेगा या बढ़ेगा, उसको जानना होगा। तो आदमी ज़्यादा रहेगा बाबू, तो कम दिन लगेगा, है ना। जैसे 45 जन आदमी है, 45 को 13 दिन में काम कराओ, अकेले अगर लगा देंगे तो बहुत ही दिन लग जाएगा काम करने में। तो ये घट रहा है तो ये बढ़ जा रहा है, ज़्यादा लग जा रहा है ना। और आदमी बढ़ा देती ये कम हो जाएगा। तो ऐसा उल्टा हो रहा है, मतलब उल्टा अनुपात है। उल्टा अनुपात में बोले गुना कर देना है, 45 गुना
13 हो जाएगा बराबर 39 गुना पता नहीं है तो x लगा देंगे। 39 गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। 39 का हो जाएगा भाग हो जाएगा, 13 26 13 तिया 39, अब कट जाएगा 13 3 का 3 3 5 15, तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 15 दिन में खत्म हो जाएगा 39 आदमी रहने से 15 दिन में, कहे कि 45 में 13 दिन लग रहा है तो 39 यानी आदमी कम हो रहा है तो जाहिर से बात है दिन ज़्यादा लगेगा, तो 13 2 दिन ज़्यादा लगेगा 15 दिन लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे को खंभे की छाया, झंडे की खंभे की छाया 8 मीटर है। 10 मीटर का कोई चीज़ है, झंडा है, उसका छाया है 8 मीटर। तो सामान्य स्थिति में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभा की ऊंचाई निकालना है जिसका छाया दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। सामान्य स्थिति समान है, ठीक है। ये ऊंचाई है, ऊंचाई खंभा का या झंडा का जो भी है, और ये छाया है, छाया। सामान्य स्थिति में बोला है कि खूंटा जो है एक खंभा है उसका लंबाई उसका ऊंचाई निकालो जबकि छाया दिया हुआ है। देखो अगर ये लंबाई बढ़ेगा तो छाया भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ये बढ़ेगा तो ये भी, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, बढ़ने वाला को डिवाइड, माने समानुपात है तो डिवाइड, और उल्टा रहता है तो गुणा, तो डिवाइड कर दे, इसको कुछ नहीं तो x मान के इसको भी डिवाइड कर दे, बराबर कर दे। अब इधर उधर कर देना है, 12 भाग में इधर कर दे गुणा, तो 10/8 गुणा 12 कटेगा, 2 4 से काट दे, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 2 बचे 10, तो 5 तिया 15, तो 15 मीटर वो खंभा होगा, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, छठा है 45 आदमी किसी काम को 49 दिन में कर रहा है, समाप्त कर रहा है, तो 35 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो वही क्वेश्चन इससे पहले जो आया था, आदमी बढ़ेगा तो काम का दिन कम होगा, आदमी घटेगा तो बढ़ेगा दिन, मतलब गुना वाला है। तो 45 गुना 49, ठीक है, बराबर 35 गुना x। 35 तो इधर आएंगे तो भाग हो जाएगा, 5 7 35, 5 9 45, 7 7 49, तो 7 9 63 दिन लगेगा। क्लियर? तो बस ऐसा लिख देना है, ये आदमी है ये दिन है। तो आदमी में समझ में आ रहा है कि आदमी बढ़ेगा तो कम दिन जल्दी खत्म होगा काम, और आदमी घट गया तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो एगो घट रहा है तो एगो बढ़ रहा है, एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है, इसका मतलब उल्टा अनुपात है, तो उल्टा वाला में गुना करना है, और सीधा रहने से भाग, है ना। जैसे ये सीधा है, खंभा की ऊंचाई बढ़ेगा तो इसका छाया भी बढ़ेगा, सीधा है मतलब, तो सीधा है तो इन दोनों को भाग देंगे। और लिखने का तरीका देखिएगा, ये इस लाइन में लिखना है, ऐसा लिखना है, ठीक है। ऊंचाई यहाँ, छाया यहाँ, आदमी यहाँ, दिन यहाँ, है ना, तभी ऐसे ऐसे गुना करेंगे या भाग देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है 20 पंप एक हौज को, 20 गो पंप है एक हौज को 12 घंटा में, ये समय है ना, समय, और ये पंप 20 गो पंप अगर चल रहा है तो 12 घंटा में खाली कर देता है एक हौज को, समय ये 12 घंटा लग रहा है। तो यदि हौज को 4 घंटा में खाते, देखो घंटा दिया हुआ है तो मैंने 4 घंटा दिया हुआ है, तो ऊपर पैप कितना है उसको निकालना है, तो वो x मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, 12 घंटा में खाली करता है, हाँ 20 गो पंप को लगा दिए, 20 गो मशीन चला दिए, तो एगो हौज है उसको 12 घंटा में वो सुखा देता है, या एक कुआं को सुखा देता है, मान चलिए 12 घंटा में। तो कई ठो मशीन लगाए कि 4 घंटा में सूख जाए, तो भुआ 4 घंटा में सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा मशीन लगाना होगा, माने 20 से ज़्यादा लगाना होगा। 20 गो में लगा दिया 12 घंटा, तो 4 घंटा में करना है तो ज़्यादा मशीन लगेगा। तो इसको सबसे पहले समझेंगे कि ये सीधा अनुपात है कि उल्टा है। तो देखो मशीन बढ़ेगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा, समय कम। मशीन बढ़ा दे, 20 की जगह 40 को मशीन कर दे, तो 12 की जगह 6 घंटा, माने एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है। तो ये कैसा अनुपात, उल्टा अनुपात। उल्टा अनुपात में क्या बोले, गुणा करने का है, गुणा। तो 20 गुणा 12 बराबर 1 गुणा 4। उल्टा अनुपात में गुणा होता है, सीधा में भाग, ठीक है। तो देखो 4 गुणा में इधर आके भाग होगा, 20 गुणा 12/4 बराबर 1। तो ये हो गया 4 तिया 12, तो 20 तिया 60, तो 60 गो पंप लगेगा, तब 4 घंटा में खाली होगा वो हौज, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 व्यक्ति एक मकान के बिजली तार में 16 दिन में लगाते हैं, देखो आदमी दिया हुआ है, आदमी 12 गो है, 12 गो, तो दिन जो लगा रहे काम करने का, कै दिन लगा रहा है, 16 दिन लगा रहा है, ठीक है, 16 दिन लगा रहा है।
ध्यान से देखना। तो 8 व्यक्ति, तो व्यक्ति की संख्या में 8 लिखेंगे। कई दिन लगाएगा तो x लगा देंगे। कैसा अनुपात है, तो आदमी और काम का बात हो रहा है, तो फिर से ये उल्टा अनुपात है। आदमी बढ़ेगा तो जल्दी काम होगा, कम समय लगेगा, तो उल्टा अनुपात में गुणा करते, तो 12 गुणा 16 बराबर 8 गुणा 16। 8 गुणा में तो इधर कर देना, भाग हो जाएगा, ठीक है। इसी को उठा के यहाँ 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, तो 24 घंटा लगेगा 8 आदमी में। कहा कि आदमी कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पेंसिल का मूल्य 16 पेंसिल है ना, पेंसिल दिया हुआ, पेंसिल लिख देंगे 16 को पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है। मूल्य है कहाँ गया, 64 रुपया। तो 144 रुपया, तो रुपया में लिखेंगे, मूल्य में 144 रुपया में कै गो पेंसिल मिलेगा वो बताना है, ठीक है। तो ये वाला को x मान लेते हैं। देखो ध्यान से, अब इसमें पहले से देखेंगे कि सीधा है कि उल्टा। तो जाहिर सी बात है, पेंसिल बढ़ेगा तो दमो तो बढ़ेगा, ज़्यादा पेंसिल लेंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, मतलब इसको बढ़ाने से ये भी बढ़ रहा है। तो ऐसा में कहा है सीधा अनुपात, तो सीधा अनुपात है तो बट्टा लगा देना है, 16/64 बराबर x बटा 144। 144 भाग में, तो इधर आकर गुणा होगा, 16/64 गुणा 144 बराबर x। अब काट दे इसको, 16 चौके 64, 4 दूतिया 12, 2 या 4 छक 24, तो 36 गो पेन का दाम हो जाएगा 144 रुपया, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1 दर्जन अंडे का मूल्य, दर्जन अंडा, तो देखो अंडा लिख देते हैं यहाँ, 1 दर्जन माने 12 गो का मूल्य दिया हुआ है, 12 का मूल्य है 30 रुपया। तो 360 में कितना दर्जन मिलेगा, तो मूल्य दिया हुआ है 360, कितना दर्जन अंडा मिलेगा वो बताना है। तो दर्जन में ही बताना है तो इसको 1 ही लिखेंगे, 1 दर्जन में इतना, संख्या में रहता तो 12 लिखते, ठीक है। अब देखो अंडा का दर्जन बढ़ेगा तो रुपये तो बढ़ेगा, मतलब कैसा अनुपात, सीधा अनुपात है। सीधा अनुपात है तो भागेगा, 1/30 बराबर x मान लेंगे ऊपर वाला को, नीचे 360 गुणा में है, इधर आके भाग है, इधर आके गुणा होगा, 1/30 गुणा 360 बराबर x। देखो 0 से 0 कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 दर्जन अंडा मिल जाएगा 300। चलिए फटाफट और कई गो क्वेश्चन बच गया। 12 नंबर क्वेश्चन में फिर से नल वाला क्वेश्चन आ रहा है। एक नल जो है, नल एक नल है, बोतल दिया हो 420 गो बोतल को 4 घंटा में समय दिया हुआ है 4 घंटा में, तो 6 घंटा में बोला है कै गो बोतल भरेगा। चलिए तो बोतल नल x मान लेते हैं, एक नल बोतल यहाँ देगा, बोतल 420 बोतल भरने में 4 घंटा लगता है, तो x यानी कितना बोतल भरने में 6 घंटा लगेगा वो बताना है। कैसा है, सीधा कि टेढ़ा उल्टा, उसको बताओ। बोतल भरने में 4 घंटा लग रहा है, तो ज़्यादा बोतल रहेगा, ज़्यादा बोतल तो समय वो तो ज़्यादा लगेगा, तो सीधा है, सीधा अनुपात है तो बटा लगा देंगे, 420/4 बराबर x/6। x यहाँ उठा के कर दो, 420/4 गुणा 6 बराबर 1, करिए 4 1 4 4 0 0 4 5 20, तो ये 6 5 30, 6 1 6, 630 बोतल भरा जाएगा 4 घंटा में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 8 किलो चीनी का मूल्य 240 रुपया है। देखो चीनी है, चीनी 8 kg का मूल्य दिया हुआ है, मूल्य को नीचे लिखेंगे, मूल्य है कहाँ 240 रुपया, तो बोला है 330 रुपये कै किलो मिलेगा, तो 330 रुपया में लिखेंगे, कै किलो मिलेगा उसको x मान लेंगे। अब यहाँ पे भी ये सीधा अनुपात है, कहा है कि चीनी ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा वजन तो दमो तो ज़्यादा रहेगा, जब ज़्यादा पैसों लगेगा। सीधा अनुपात है, सीधा है तो बट्टा में लिखते हैं, तो 8/240 बराबर x/330। ये 330 भाग में इधर आके गुणा होगा, तो 8/240 गुणा 330 हो गया। 0 से काट दे 0, 8 16 8 3 24, फिर 3 से 3 1 तो 11 आ गया आंसर। चलिए और कुछ क्वेश्चन है उसको भी खत्म कर लेते हैं। 14 नंबर, 6 नल जो है, नल वाला क्वेश्चन फिर से आ रहा है। 6 नल लिखते हैं 6, एक हौज को भरने में घंटा समय 12 घंटा लगाता है, समय लगाता है 12 घंटा, तो 9 नल दिया हुआ है,
तो कितना समय लगेगा उसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सीधा है कि टेढ़ा है उसको बताना होगा, पहले जानना होगा। तो नल, ज़्यादा नल रहेगा तो कम समय लगेगा, ज़्यादा नल अगर चालू कर दिए तो कम समय लगेगा ना कोई चीज़ को भरने में। तो उल्टा है, मतलब इसको बढ़ाने से इसको घट रहा है, तो उल्टा में गुणा करते हैं तो 6 गुणा 12 बराबर 9 गुना x। ये गुना में 9 है तो इधर आकर भाग होगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 9 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 आंसर। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रक 34 लीटर पेट्रोल में 272 किलोमीटर जाता है। तो लीटर दिया हुआ है यहाँ, पेट्रोल मान सकते हैं, पेट्रोल एक ठो लिखते हैं 34 लीटर। 34 लीटर पेट्रोल में दूरी दिया हुआ है, दूरी 272 किलोमीटर। तो 24 लीटर में, 24 लीटर यानी ऊपर वाला दिया हुआ है, 24 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा वो बताना है। तो ये भी जानना पड़ेगा कि सीधा है कि उल्टा है। देखो बबुआ, लीटर बढ़ेगा माने पेट्रोल बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, माने सीधा अनुपात है। सीधा है तो बट्टा लगा दे, सीधा है तो बट्टा लगा दे। x को यहाँ इधर तिरछा तिरछी करना होगा, x यहाँ आ जाएगा तो x बराबर 24, ये भाग में इधर आके गुना यानी 272 हो जाएगा ऊपर और ये 34 हो जाएगा नीचे। काट दे, कितना से काटने, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 17 से कैसे कटेगा, 17 से कटेगा, 17 का परिणाम में 136 आता है। 7 7 8 56, 7 8 17 8 कितना होता है, 7 8 56 के 6 में 5, 8 का 8 5 13, हाँ 17 8। ठीक है, तो 8 8 24 गुना कर दो, 8 चौको 32 का 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 किलोमीटर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, चाल से चल रहा है, तो समय लगाता है, समय 3 घंटा। तो यदि कार का चाल को 60 किलोमीटर पर घंटा कर दें तो कितना समय लगेगा, तो उसको x मान लें। अब बताओ टेढ़ा है कि सीधा है। उसको 40 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है तो 3 घंटा लग रहा है। तो अगर 50 किलोमीटर के स्पीड से चलता है तो समय ज़्यादा लगता है कि कम लगता है, कम लगता है। ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे तो कम लगता है, माने उल्टा अनुपात। बस समझना है कि उल्टा अनुपात के सीधा, उल्टा है तो बड़े हैं गुना, तो गुना कर देंगे 40 गुना 3 बराबर 60 गुना x। उल्टा अनुपात रहे तो गुना, सीधा अनुपात रहे तो भाग बट्टा। अब ये 60 गुना में है तो 40 गुना 3 नीचे आ जाएगा 60, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 से 3 कटा, तो 2 घंटा लगेगा समय। ठीक है, तो ये रहा, इतना क्वेश्चन काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। उम्मीद है पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।